सच्चे मित्र। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, निकोलस और बेक। बेक को सत्य से प्रेम था, जबकि निकोलस को असत्य से। एक निर्भीक था, जबकि दूसरा कायर। एक मेहनती था तो दूसरा आलसी। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके ऊधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा, कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आ जाए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति। चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे। आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल दें। फिर मेरा भविष्य। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिक्षक लौटे तो उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें संदेह हुआ। वे खिड़की के पास गए तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वे क्रोध से गरजे, जिसने यह शरारत की है वो खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बेक की बारी आई। उसने सोचा, निकोलस मेरा मित्र है। उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। क्यों ना मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं? मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। बेक बोल उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बेक पर मार पड़ने लगी। चमड़ी छिल गई। शरीर पर नीले दाग पड़ गए। इसके बावजूद बेक के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई। साथियों ने बेक को घेर लिया। निकोलस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रुंधे स्वर में कहा, बेक, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 साल बीत गए। निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेक सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। बेक राजतंत्रवादियों के साथ था। उसे बंदी बनाकर एक्जिस्टर भेज दिया गया। निकोलस वहीं न्यायाधीश था। क्रॉमवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्युदंड। जब कर्नल बेक का नाम आया तो निकोलस आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र बेक को पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा था। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था।
क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? न्यायाधीश निकोलस? क्यों इस समय, इस दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं हूं निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उतार दूं। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ तो निकोलस ने बेक के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि बेक मेरे अपराध को अपने ऊपर न लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती। मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूं। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था। निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं निकोलस। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एक्सिस्टर की जेल में जा पहुंचा। बेक जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। वह रूंधे गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। मित्र हों तो